गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह हम सबका नाश्ता हो गया। सना मामा के घर गई थी तो अभी वो पापा उसे लेके आए। अभी फिर आने के बाद मैंने उसे कुछ खिला दी। अभी वो नहाने गई है, पापा नहलाने लेके गए। चाचा चाची आएंगे अभी दोपहर में। तो चाचा चाची वृंदावन गए थे तो वहाँ से अभी आए हैं तो हमारे घर आएंगे। तो नाश्ता हो गया, बट मेरे यहाँ पे ना बहुत गंदा हो चुका है। एक्चुअली मैं सिंदूर लेने गई थी तो गिर गया, तो मतलब अच्छा हुआ वो उल्टा नहीं हुआ, बस थोड़ा सा जस्ट गिरा। तो अभी मैं उसे धोऊंगी। ये देखिए, और ये यहाँ पे सिंदूर गिर गया था तो अभी मैं इसे साफ़ करूँगी। और ये जो दिख रहा है ना, देखो मेरा बेसिन गंदा हो गया तो अभी इसे साफ़ करूँगी। ये ना ईयरिंग्स थे जो पहले के, तो मुझे फेंक देना है क्योंकि इस पर ना देखिए कैसा ये है पिन। फेंक दूँ कि रख दूँ? रख देती हूँ। और एक है तो ये सना लेके ना खेलती रहती, तो मुझे डर लगता कहीं ये सब चुभ ना जाए, तो अभी मैं ये पहनती नहीं, बट रख देती हूँ कभी कभार, क्या कहते ज़रूरत पड़ती है। तो पापा सना को नहला के आए। मैं उसे बॉडी लोशन, क्रीम, काजल सब लगा के तैयार कर दी। मैं उसे कब से मैं कपड़े पहनाने की कोशिश कर रही हूँ, नहीं पहनना, ये नहीं पहनना, वो नहीं पहनना। जाओ जाए ना तो नहाने जाऊंगी। मैं सोची चाचा चाची आने से पहले मैं थोड़ा मेरा रूम के खिड़की और मेरा रूम थोड़ा पोछा लगा देती हूँ। तो ये देखिए खिड़की के साइड भी गंदा हो चुका है, तो मैं यहाँ से बेसिन से पोंछ के मतलब कपड़े को गीला करके यहीं से मैं साफ़ कर ली। और फिर उसके बाद सना जिस बॉक्स में उसके पाउडर ये सब होती है ना, वो मैं खाली कर दी थी क्योंकि पाउडर गिर गिर के ना बॉक्स एकदम गंदा हो चुका था। तो मैं सोची बाथरूम जाऊँगी मतलब नहाने, तो इसे भी मैं धो दूँगी। फिर उसके बाद मैंने बेसिन भी अच्छे से साफ़ कर ली और मेरे बेड के पास जो स्पेस है तो यहाँ पे भी मैंने अच्छे से मतलब झुक के मैंने पूरा साफ़ कर ली। और आपको पता है यहाँ पे बहुत कम स्पेस है, तो यहाँ पे गंदा गिर जाता है तो वो चिपक जाता है। यहाँ पे बेसिन भी है तो फिर भी मैंने अच्छे से वहाँ पे मैंने साफ़ कर ली। फिर उसके बाद यहाँ से देखो मैं रूम पोछा लगाऊंगी। तो यहाँ पे ना मैंने इतने दिन तक मैंने नोटिस ही नहीं किया, अब नोटिस की। जैसे कि मुझे अब मैं बेड से उतर सकती हूँ खुद से, और ये टेबल के ऊपर मेरा पूरा वेट दे के मैं उतरती हूँ। तो मैं यहाँ पे पापा को बोलती, पापा ये जो अलमारी है इसलिए वो टेबल सरकता नहीं, क्योंकि अलमारी की वजह से। और मैं सोची पापा को बोली अगर सिर्फ टेबल के ऊपर मैं हाथ रख के अगर मैं उतरने जाऊँ तो आई थिंक टेबल गिर ना जाए, आई मीन सरक ना जाए। तो मुझे वो भी प्रैक्टिस करना है क्योंकि मैं अभी काम करती हूँ ना, तो मम्मी पापा का इंतज़ार नहीं करती, मैं अकेली उतर के करना चालू कर देती हूँ काम पूरा। मगर जैसे कि वेट करती हूँ जब मुझे चढ़ना होता है तो मम्मी पापा कोई मुझे ऊपर बिठा के देते। तो फिर मैंने फटाफट पोछा लगा के फिर मैं नहा ली। तो मेरे नहाते नहाते चाचा चाची आ गए थे, तो सना इतना रो रही थी। तो मैं सना को मम्मी को बोल रही थी सना रो क्यों रही है, तो नहाना हो गया तो मम्मी बोले चल हॉल रूम पे देख सना क्या कर रही है। मतलब जीत कुछ भी पकड़ रहा था ना, तो सना बोले उसको मत दो। पता नहीं उसे लग रहा होगा शायद लेके ना जाए, क्योंकि सना अकेली रहती है ना, उसे उतना शेयरिंग समझता नहीं। ऐसा थोड़ी देर तक रोई, फिर उसके बाद वो खुद ही बोल रही थी भाईडू तुम खेलो। তুমি বসো পাপ্পা, ওটা না কাইট হয়ে যায় কিন্তু ভালো আইছে মাইয়া। এ মামা ভাই শোনো, ভাইডু এখানে বসুক আর তুমি না ধাক্কা দেবা। তা বসো, তুমি বসো, তুমি চালো। দিদির একটু রাগ করে দাও, দিদি কান্দু করে না। জানি কিটা একা নামতে পারবে? ওমা দেখো
उन्हें टब अरे बाबा ना 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 ना। तो अभी और सना नहीं रो रही, उसको स्टार्टिंग में पता नहीं क्या हुआ था, अब वो खुद से बोल रही बाइडू अब खेलो, बाइडू खेले मम्मा, ऐसा ना बाइडू बाइडू खेले, रिक्शा चलाए, बोलो। तो अभी कुछ नहीं है उसे पता है मालो करे आपा दाओ जाओ दीते पाती से आपा बोलो बाइडू आबार आपा बोलो আর বাইডু সরি আমি কান্দু করছি বলো, বলো তোমারে সব কিছু দেব, তুমি খেলো কিছু হয় ना वही तो। देखिए आयुष आए, पापा लेके आए। तो आयुष मैंने आपको पहले भी बोली नर्सरी से 4 तक ना, 4 तक मैंने पढ़ाई, नो ट्यूशन सब कुछ मैं उसे, तो अभी वो आया है। तो आज स्कूल से ना उसे एक टॉपिक दिए कि क्लास में चोरी हो गया, उस पर लेटर लिखना है। तो यहाँ पे ना जैसे कि अब सच बोलती हूँ, 7th में है तो 7th का हर एक मैथ अलग है, तो मैं इसे पढ़ा नहीं सकती, तो मतलब पढ़ा सकती हूँ, मतलब हर एक मैथ सॉल्व में, मैथ्स में इतनी अच्छी नहीं हूँ मैं, 4 तक अच्छे से मैं सबको पढ़ा सकती हूँ, मैथ्स ऑल सब्जेक्ट। तो कितनी स्पेलिंग गलत है इसकी, तो मैं उसको सब करेक्ट कर रही हूँ। अभी बुक लेके आया तो एक टॉपिक में मैं अभी लेटर लिख के दूँगी। तो सच में मैं खुद की तारीफ़ नहीं कर रही, और मैं भी ये नहीं बोलती कि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, मैं भी अच्छी नहीं थी, मगर बच्चों को मैं पढ़ा सकती हूँ अच्छे से। और मैं 3 बैच पढ़ाती थी 4th क्लास तक, 4th क्या 6 7 तक भी पढ़ाई हूँ, मगर मेरे भैया भी थे, तो मेरे भैया जो मैथ्स मुझे नहीं आता था तो भैया पढ़ा देते थे, मगर मैं 4th 5th तक मैं बहुत मतलब 3 बैच में ट्यूशन लेती थी। तो ऑब्वियसली नर्सरी से 4 तक मैं इजीली ट्यूशन ले सकती हूँ। मेरी शादी के बाद सना आ गई, उसके बाद मैं ट्यूशन बंद कर दी। बच्चों के पास ना मम्मी पापा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर एक चीज़ बुक खोल के पढ़ाओ लिखाओ। इफ आयुष ने एक बुक लेके आया जस्ट हिंदी का, तो मैं देख के बोली पापा इसको कल क्लियर कर, इसको ठीक कर, सारे स्पेलिंग। तो मैं बोली तू ट्यूशन टीचर को बोलना सब कुछ, तो वो बोले दी पीछे माँ एकदम इतने अच्छे से नहीं करते। इसको फिर मैं लेटर लिख के दूँगी, ब्लॉग है पता बोलती थी। तो पापा को लग रहा मैं किससे बात कर रही। तो अगर मैं यहाँ पे होती थी ना तो मैं आयुष को यहीं पे रखती थी, और आई नो कि पापा को यहाँ पे ना अच्छे ट्यूशन्स नहीं है हमारे यहाँ पे, इसलिए भाभी ने अपने घर पे वहाँ पे बहुत ट्यूशन्स है, मगर मुझे पसंद नहीं आ रहा। आयुष ने जो कुछ बोला पता नहीं उनके ट्यूशन टीचर देख लेंगे तो लेंगे, क्या बताओ। तो अभी उसे एक लेटर लिख के देती हूँ। तो सना बोल रही उसे जूस पीना है अभी। तो हम सब ने खाना खा लिए, आयुष ने भी आके खाना खाया। तो उसके 7 बजे ट्यूशन है, उसके पहले पापा जाके उसे छोड़ के आएंगे, तो उसको मैं लेटर लिख के देती हूँ। ये आपको पता है नर्सरी में फर्स्ट डे सबको छोड़ने पापा मम्मी भैया भाभी आदि के टाइम पे, आदि से 1 साल छोटा है आयुष, उसकी से ऑटो लगा दी, अकेला चला गया था। तब मेरी नानी भी थी, मेरी नानी मेरी मम्मी को इतना डांट रहे थे, बोले तुम लोग कैसे हो, उसे अकेला कैसा छोड़ दिया, मतलब ऑटो अंकल भी पहचान के हैं। तो ये रोया भी नहीं, टुक टुक करके चला गया था। तब कितना छोटा था, कितना क्यूट। सब लोग दादू, सना के दादू, आयुष के दादाजी। आयुष बोला ठाकुर दादा मुझे 20 रुपीज़ दीजिए ना, दुकान गया।
मतलब ये प्यार ना बहुत अलग होता है। मैंने ना मेरे दादाजी को देखी ना नाना को। मैं बहुत छोटी थी तब मेरे नाना थे और मम्मी को ना मेरे नाना बोलते थे कि टुलू को बहुत अच्छे से पढ़ाना, मम्मी बोलती है। और मेरी चाची वृंदावन गए थे तो वहाँ से देखो सना के लिए कितना प्यारा सा एक राधा कृष्ण का टी शर्ट लाए है ना मम्मा। तो मुझे भी ना वृंदावन जाने का मेरा भी सपना है। देखते हैं कब लेते हैं राधा कृष्ण जी। चाहने से तो कुछ होता नहीं, जब वक्त आएगा तब जाऊंगी। और मेरे पहले मम्मी पापा जाके और एक साथ अगर जा पाए तो और अच्छी बात है। पता नहीं कब जाएंगे, वो दिन कब आएगा। तो यहाँ पे मैंने लेटर लिख के दी हूँ। तो बोले आयुष अभी आप खुद लिखो। वो भी मैं बोल दूँगी तो भी लिख सकता है, बट मैं बहुत दिनों तक मैंने लेटर नहीं लिखी तो इस वजह से। हाँ उनते कोई हल नहीं निकला है। आप भी पढ़ो सना। आपको आता नहीं तो आप क्या पढ़ोगे। ये देखो पाउडर लगा के क्या किया। दादा को पढ़ के सुनाओ मम्मा, आपको क्या क्या आता है। देखो दादा का देख के उसे भी पढ़ना है। यही होता है। आयुष को अगर मैं यहाँ पे पढ़ा सकती थी ना बहुत अच्छा होता था। सना को इस बार उसे नर्सरी में एडमिशन कराना था, बट मेरा ठिकाना नहीं है कहाँ रहूँगी कहाँ जाऊँगी। मम्मा वाई फॉर जेड फॉर बोलो ज़ेब्रा। अभी हिंदी में है। अनार, आम आ, इमली ई, ईकी, उल्लू, ऊनो, एडिये, ऐनरकई, ओखलियो, औरतो, अंगूरन, आहा सब पढ़ है। और आयुष का पूरा होमवर्क कर दी। फिर उसके बाद पापा आयुष को आयुष के नानी के घर छोड़ के आके मुझे यहाँ पे लेके आए मेरा चश्मा सिलेक्ट करने। वो आना डट तो आना होगा इतने पूजा गाना। अच्छा लगता है, थोड़ा फैंसी भी है। हाँ ওইগুলো দেখা না পারে কোনটা ভালো লাগে আবার তো দেখ তো পারে আগেটা ভালো লাগে দেখো না পারে আমাদের এই না আসলে তো ওটা সঙ্গে দেখতে যায় কত কটায় ঠিক আছে ঠিক আছে ज़्यादा लंबी उम्र नाम ना जानते जाते हैं। तो आ गई चश्मा देख के। हेलमेट को ए আমার চশমা লাগবে জানিস বাউসোকে দেখি না তোকে আগে আমার চশমা লাগিয়ে গেছে কি করছিস এটা ধরো তুই শুনিস নাই না আমার চশমা লাগছে কি কই বাউসোকে কম দেখি তুই আমার লগে ঢলো চল আগে লো হয় এদিন কই এই মাছটা রাখো না মনে থাকবে তো রাখো
ফুল দাও বাবু ধরে দাও তিন চার দিন দাদা তো পাঠাচ্ছে মাসির ধারে সে শিপালি মাসি বুঝছো हाँ शेफाली मासे वो একসাথে तो फिर से जा रही हूँ भैया को मैं दिखाई ना जो वीडियो बोले क्या बुड्ढे बुड्ढे जैसे चूज़ की और बड़ा लग रहा मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था मम्मी भी बोल रही है क्या क्या चूज़ करके आई थे बड़े बड़े तो पापा बोले जा फिर से मम्मी के साथ ऐसा हमारे बसाई दे तो भैया बिठा दे रहे गाड़ी में और मैं फिर से जा रही हूँ मेरे साथ ऐसा ही होता है एक बार में कुछ नहीं होता तो गाड़ी बाहर ही रख अब रखो ना तो चलो फिर से ना सो के है उठने का टाइम हो गया तो जाऊंगी और जल्दी से आ जाती हूँ मम्मी को साड़ी पहनने में टाइम लगता है तो मम्मी और मैं फिर से जा रही हूँ सना सो के मैं इतनी धीरे क्यों बोल रही ऐसा लग रहा है सना उठ जाएंगे आशो आशो चलो बाय 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 तो मम्मी यहाँ पे देख रही थी कि मैंने कौन सा चूज़ करके गई मतलब वीडियो पे ना बड़ा दिख रहा है तो फिर वहाँ पे मैंने और भी सेट की और लास्ट में कौन सा फाइनल की वो मैं बोलती हूँ नहीं इसमें ये पूरा ब्लॉग घर गई ना पापा के साथ आई थी आपका वर्क कौन था कुछ नहीं है घर पे मोबाइल पे ज़्यादा काम रहता है देखिए अब आपकी चॉइस है मैंने तो बता दिया सिर्फ ब्लू डाइन है सो वहाँ पे सिलेक्ट कर लिए एक दिन बाद देंगे फिर यहाँ पे बंगाली कैंप पे आए हैं तो बंगाली में जो हमारे शाखा पौला पहनते हैं तो मम्मी को पौला लेना था और ये है दुर्गा माँ मंदिर काली माता मंदिर भोलेनाथ का मंदिर तो बचपन से यहीं पे दुर्गा पूजा होता था अभी तो हमारे कॉलोनी पे भी होना स्टार्ट हो गया तो यहाँ पे देखो ये रेड कलर का इसे पौला बोलते हैं तो मम्मी भी एक मम्मी लेने आई थी तो मुझे भी अच्छा लगा तो मैंने भी ना एक सेलेक्ट कर ली मतलब एक ले ली तो मम्मी और मैंने हम दोनों ने ये पौला ख़रीदे बंगाली में शाखा और पौला पहनते हैं तो रेड वाला ये सिंपल है तो ये देखिए थोड़ा मम्मी भी पहन दिए देखिए मम्मी का अरे सोने का नहीं है तुम बसो ना दीदा नामाओ नामाओ तार भय पाइसी ना मम्मी अभी बहुत डर गई थी दीदा लामाओ আজকে আমি छुई छुई সব নিয়ে গেছে যেমন वो गई था बेटा ওই অংশ পড়ে দিছে বুঝতে না ना ना फ्रेंड्स चश्मा मैंने भी मम्मी के साथ गई और उसमें से मैंने जो पापा के साथ ही मैंने चूज़ की थी वही चूज़ की मम्मी पापा का जैसा है ना वैसा ही है और मम्मी आके घर में मैंने जो वीडियो आपसे शेयर की तो मम्मी को वो दिखाई और भैया भी आ गए तो भैया बोले तू क्या चूज़ करके आई इतना बड़ा तो जाके मम्मी बोली जाके मम्मी को इतना बड़ा नहीं लगा जब मम्मी और मैं गई थी तो उन्होंने बोले कि जैसे कि मेरा दूर का भी है पास का भी है छोटे अगर मैंने चश्मा ली तो जो मैं चूज़ कर रही थी तो वो छोटे थे तो बोले इसमें क्या कहते हैं वो सेट नहीं होगा मतलब जो पावर का ग्लास होगा मतलब पास का अलग और दूर का अलग तो बोले उसमें थोड़ा सा बड़ा चाहिए ही तो इसलिए वही सेट करके मतलब चूज़ करके दे के आए तो वो एक दिन बाद देंगे तो मैंने खाना भी खा लिया आके बहुत देर हो गया तो मैं जैसे कि लास्ट ब्लॉग में बोली थी जो मंडे का ब्लॉग मैंने आपसे शेयर की कि भोलेनाथ ने मेरे और सना के पापा मेरे हस्बैंड के हमारी जो एक प्रार्थना है सुन लेंगे तो ये बात मैं आके ही आपसे शेयर करने वाली थी मगर अभी फिर से सना के दादाजी का फ़ोन आया उस दिन भी आया था मंडे को और बीच में भी किए और आज भी मतलब आने के बाद मैं जैसे चश्मा चूज़ करके आई ना तो फिर से वीडियो कॉल किए सना से बात किए मुझसे भी बहुत देर तक तो यही बात है कि उस दिन मैं पूजा करके आई मैंने
ब्लॉग रख दी, पूजा करके नहीं, हाँ पूजा हॉस्पिटल चेकअप करके आई। उसके बाद जैसे कि मैंने ब्लॉग एंड की या कुछ पता नहीं, मतलब जब हॉस्पिटल से आए शाम के वक्त सना के पापा ने बोले कि पापा को कॉल करो, आई मीन सना के दादाजी को। तो मैं बोली कॉल करूँ, बोले वीडियो कॉल करो पापा, मतलब सना के दादाजी सना से वीडियो कॉल पे बात करेंगे पहली बार। और हमेशा तो मतलब सना के पापा आते उनके फ़ोन पे करते, मुझसे थोड़ा नाराज़ थे। और नाराज़ मीन्स देखो हमारी शादी, नाराज़ की भी बात नहीं है, हमारी शादी कैसी हुई, मैं जितने बार भी आपसे शेयर की मेरी लव स्टोरी, कि मेरी शादी में सिर्फ मेरे हस्बैंड आए थे, उनके घर से कोई नहीं माने थे। और मैं उनको कभी मैंने ब्लेम नहीं कि उनका गुस्सा उनके जगह ठीक है। और सना के पापा भी बोले थे मुझे कि धीरे धीरे पापा मम्मी भी मान जाएंगे, तो सच में भोलेनाथ ने सुन लिए। और उस दिन श्रावण सोमवार, ये हमेशा याद रहेगा मुझे, दूसरा श्रावण सोमवार को सना के दादाजी से पहले सना के तरफ ही वीडियो कॉल की, उनसे बात की, सना ने बात की। मैं सना को उससे पूछो उसके दादाजी का नाम, सबका नाम मैंने सबको मतलब उसे सब कुछ सिखाए, उसे पता है उनके दादाजी का नाम है। तो मैं बोली ये ठाकुर दादा, बंगाली में दादाजी को ठाकुर दादा बोलते हैं। तो वो ना वो भी ऐसे बात कर रही थी जैसे कि कब से जानती है, फर्स्ट टाइम वीडियो कॉल पे वो बात की। तो मुझे बहुत अच्छा लगा फ्रेंड्स। आप सब भी मेरे लिए आपके कमेंट मुझे ब्लेस्ड करते हो कि सब कुछ ठीक होगा दीदी, तो आप सबकी भी प्रार्थना भगवान ने सुने। और फिर उसके बाद मेरे सना के दादाजी ने मुझे बोले कि मम्मी को कॉल करो, तो मैं उनसे को भी कॉल की, मंडे की बात कर रही तो वीडियो कॉल पे बहुत अच्छे से बात किया। सना के दादाजी हमेशा बोलते आपके जो ब्लॉग है आपकी मम्मी हमेशा देखती रहती है, कितना मिस करती है। आई नो कि मेरी ये कंडीशन है, उनके जगह वो एकदम सही है। मैं हमेशा बोलती हूँ, मेरे मम्मी पापा भी मुझे हमेशा बोलते हैं कि हमेशा अच्छे से रहना। जानती हूँ मुझे प्रॉब्लम है, और बहुत सी बातें सना के दादाजी मैंने की, सना की दादी माँ मैंने, हमने भी बात की, अलग अलग बात किए। तो ये हमारे बीच की बातें बहुत इमोशनल बातें, वो सब मैं शेयर नहीं कर रही, बट मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा नहीं लगा कि फर्स्ट टाइम मैं बात कर रही हूँ या कुछ, एकदम कहते हैं ना अपने अपने ही होते हैं। और सना के दादाजी तो सना को इतना कुछ बोल रहे थे, और सना भी सब कुछ बोल रही थी मुझे वीडियो कॉल पे। मैं मतलब मैं इतना एक बार बात करते करते मैं इतनी इमोशनल हो गई ना, मैं मतलब पीछे हट गए, सना की तरफ भी वीडियो कॉल कर दी। मतलब मैं बोली कि पापा ये लोगों का सोचेंगे तो कुछ नहीं होगा, जानते हो मेरी प्रॉब्लम है, मेरी बारे में सब कुछ बोली। वो भी इतने अच्छे से बात किए, मतलब मैं बोल नहीं सकती। तो मैं भोलेनाथ का बहुत क्या बोलूँ, भोलेनाथ ने मेरी प्रार्थना सुन ली है। और सना के पापा को भी बाद में बोली, वो तो एकदम एकदम इमोशनल इंसान है वो, इसलिए उन्होंने मुझे इस कंडीशन में मैं चल नहीं सकती, मुझसे प्यार किए, मुझसे उन्होंने जो वादा किए वो पूरा किए। तो मैं बहुत मैं आपसे यही न्यूज़, मैं गुड न्यूज़ आपको बोलने वाली थी उस ब्लॉग में, बट वो ब्लॉग बहुत बड़ा हो रहा था और मैं बहुत खुश थी और आज भी खुश हूँ। मैं जैसे आज भी सच में ये चश्मा ठीक करना सच में मेरी उस दिन भी मैं हॉस्पिटल से आई तब बात की, आज मैं नंबर देने गई, मतलब आज भी देखो आती। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात की सना के दादाजी से, सना भी बात की और बहुत सारी बात हुई। तो आपको पता है मैं जैसे महाराष्ट्र में हूँ, वो तेलंगाना के हैं, तो वो भी मेरे क्या बोलूँ पापा ही, मेरे दूसरे पापा, तो वो भी बोल रहे थे कि आपके मतलब मैं जैसे महाराष्ट्र में हूँ, तेलंगाना में करना है क्या, मतलब सना के पापा को बोले। तो देखती हूँ क्या करूँगी, वो तो आगे जो होगा आपसे शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स यही गुड न्यूज़ मैं आपसे भी शेयर करना चाह रही थी, क्योंकि मैं उस दिन इतनी खुशी थी ना, तो मैं सामने आके मुझे टाइम नहीं मिला। और आज भी देखो मैं शाम को ही मैं मतलब वो चश्मे का चूज़ करने गई थी, आके फिर ये वो मैं ड्रेस भी अभी तक चेंज नहीं की, सना को खिला दी, मैंने खिला दी, मतलब मैं भी खा ली और अभी बेड ठीक करूँगी, सोऊंगी। और भैया भी आए, तो भैया भी देखो अभी आ गए बाहर से। भैया पूछ रहे तू क्या खाएंगे, और भैया का तो यही है। मैं बोली तू
मंचूरियन लेके आ भैया, चिली चिकन बोल रहे थे, मैंने नहीं अभी बाहर का इस बारिश के मौसम में चिकन बिकन नहीं, तू चिली चिकन लेके आ। तो वही भैया आ गए, बाइक की आवाज़ आ गई। तो फ्रेंड यही मैं गुड न्यूज़ आपसे शेयर करना चाह रही थी, क्योंकि आप भी मेरे एक फैमिली हो, मेरी यूट्यूब फैमिली, और आप सब से मैं बहुत प्यार करती हूँ। आप सब से भी मैं जो शेयर करती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है आप भी मेरी फैमिली हो। दिल से बोल रही हूँ, बस यूँ नहीं बोलने के लिए बोल रही हूँ। और मैं पहले ऐसे मोबाइल देख के बात नहीं कर सकती थी, अब मैं जो भी मोबाइल देख के भी बात करती हूँ ना, तो ऐसा लगता है आप मेरे सामने हो, मैं इमोशनल हो, कनेक्ट कर पाती हूँ आप सबसे। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। और उस लास्ट ब्लॉग में ना मैंने सोमवार के जो भोलेनाथ की मैंने पूजा की, उस दिन भी मैं कुछ बोलना चाह रही थी, बट वॉइस ओवर मैं दे नहीं पाई। मेरी एक सिस ने कमेंट किए, मेरी यूट्यूब फैमिली ने, कि दीदी भोलेनाथ आपकी बात सुनते हैं, आप भी मेरे लिए प्रार्थना करना। उस दिन पूजा कर रही थी ना, तो मेरे आँखों में आंसू आ गए थे कि एक भरोसा सबसे बड़ी चीज़ है। तो सिस आपने मुझे भरोसा किए कि मैं आपकी बात भोलेनाथ को बोलूँ, तो मैंने बोल दी। और आपकी नहीं, सबकी, आपकी तो मैं बोली हूँ कि आपके जो मन की इच्छा है वो भोलेनाथ पूरा करें, सबकी मन की इच्छा वो सब पूरा करे। और आप भी मेरे लिए भी प्रार्थना कीजिए। अभी तक तो मेरी लाइफ शुरू नहीं हुई, शादी के 3 साल हो गए। सना अब नेक्स्ट ईयर वो स्कूल जाएंगे, अभी तक हम लोग मतलब कहाँ रहेंगे यही ठिकाना नहीं है। तो वो भी पापा मेरा हमारा घर बना रहे, तो वहीं पे भी जाने का वक्त धीरे धीरे आ रहा है। काम अभी कंप्लीट होना बाकी है, अभी पापा जाएंगे फिर से। तो आप सब भी मेरे लिए ज़रूर भोलेनाथ से, आपके भगवान से प्रार्थना कीजिए कि मेरे भी हर सपना पूरा हो। और मैं भी आप सब के लिए ज़रूर प्रार्थना करूँगी कि आपके भी हर सपना पूरा हो। तो चलिए फ्रेंड, आज का ब्लॉग मैं यही एंड करती हूँ, मिलती हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट, और आप सब भी बहुत खुश रहिए।